हमारा ये मामला थे, हम फूल बेचते हैं, हमारे फूल बिकते नहीं हैं, हमें भीख भी मांगना पड़ता। अगर कोई ले ले तो 100 बिस्मिल्लाह, ना ले तो हम उनसे भीख भी मांग लेते हैं। पैसे बन जाते हैं, हम अपने बच्चों का खाना ले लेते हैं। अगर नहीं हो तो फिर हम अपने बच्चों का पेट नहीं पाल सकते और हमें इधर तंग भी बहुत करते हैं। इनके पास बड़े वसाइल लोग होते हैं, इनके पीछे जो हाथ है वो कोई छोटे लोग नहीं हैं, काफ़ी बड़े गैंग टाइप लोग हैं। इनका एक हफ्ता होता है, एक हफ्ता एक टीम लगा रही है, दूसरी बार वो चेंज हो जाती हैं, नए लोग आ जाते हैं। इसमें औरत, बच्चे, बूढ़े सब शामिल है। बुराई करने से तो बेहतर है कि इंसान अल्लाह के नाम पे हाथ फैला ले, लेकिन ऊपर से इस्लामाबाद में पुलिसें आ जाती हैं, बेचारों से पैसे भी ले लेती हैं, पकड़ भी लेती हैं। ये कहाँ का इंसाफ है? लेकिन पुलिस का मुझे इतना कंफर्म है कि इनको पकड़ के ले जाते, इनसे पैसे भी ले जाते, दूसरे दिन छोड़ भी देते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मौश न्यूज़ की जानिब से मैं हूँ आपकी मेज़बान आयशा अहमद। नाजरीन, बात की जाए अगर औरत की आज़ादी की, तो औरत की आज़ादी जैसा बहस हमेशा से ही ज़ेरे गौर रहा है। फिर वो चाहे औरत की आज़ादी हो या फिर औरत को हकूक़ दिलाने का मकसद हो। इसके बहुत से पॉजिटिव पॉइंट्स भी हैं और इसके बहुत से नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं। कुछ लोग औरतों की आज़ादी में बहुत हक़ से बात करते हैं, जबकि उसके बजाय कुछ लोग औरतों में इसके नफ़ी में बात करेंगे। नाजरीन, बात की जाए अगर पाकिस्तान में औरतों के भीख मांगने की, तो ये एक ऐसा अमल है जो कि ज़ेरे गौर नहीं लाया जाता। ये एक पसे पर्दा अमल है जिस पे कोई बात करना पसंद भी नहीं करता। आइए जानते हैं आम आवाम से इसके बारे में कि वो क्या कहते हैं, उनके इसके बारे में क्या रिव्यूज़ हैं कि वो औरतों के भीख मांगने को आया अच्छा समझते हैं या फिर बुरा समझते हैं। सबसे पहले आप मुझे ये बात बताएं कि ऐसा कौन सा मुश्किल अमल है जिसने आपको यहाँ पे लाने तक मजबूर किया है? हमारा ये मामला थे, हम फूल बेचते हैं, हमारे फूल बिकते नहीं हैं, हमें भीख भी मांगना पड़ता। अगर कोई ले ले तो 100 बिस्मिल्लाह, ना ले तो हम उनसे भीख भी मांग लेते हैं। और अगर अपनी खुशी से पैसे दे, हम अपनी पैसे भी ले लेते हैं और फूल अपनी खुशी से उनको दे भी देते हैं। अगर वो ना भी ले तो हम पीछे हट जाते हैं, हमारे घर के हालात नहीं चलते और हम भीख मांगने में मजबूर हुए हैं और इस वजह से हम इधर काम करने के लिए आते हैं। और हमारे जो घर में मसला चलते हैं, हमारा खाना पूरा नहीं होता है, हम इधर आते हैं अपना खाना पूरा करने के लिए। कोई पैसे बन जाते हैं, हम अपने बच्चों का खाना ले लेते हैं। अगर नहीं हो तो फिर हम अपने बच्चों का पेट नहीं पाल सकते और हमें इधर तंग भी बहुत करते हैं। आप, क्योंकि सड़क पे एक औरत के लिए मुझे इस चीज़ को सामने लाना है कि अगर एक औरत सड़क पे जा रही है, ठीक है, क्या ऐसे मुश्किलात फेस करने पड़ते हैं, किस तरीके के लोगों का उनके साथ रवैया आप लोगों के साथ क्या होता है? क्योंकि है तो औरत ज़ात ही, औरत ज़ात के साथ रवैया कैसा है? वो हमें बेइज्जत भी करते हैं, हमारे से कोई अच्छे वाले भी लोग होते हैं, हमें बेइज्जत भी करके बेच भी देते हैं, कोई नहीं भी बेचते हैं। हम अपनी मजबूरी के लिए उनके पीछे भाग के भी कमाना पड़ता है हमें, हम कमाते हैं। लेकिन अगर वो हमें बेइज्जत करें, हम उससे बात करके हम पीछे हो जाते हैं। हम उससे कहते हैं कि हमारी मजबूरी, हम कोई शौक़ से नहीं मांगते, फिर भी आप जो मर्ज़ी समझिए, हम भीख मांगते हैं, फूल बेचते हैं, भीख मांगते हैं, इनमें हमारा कोई मसला है। इस वजह से हमारी बहुत मजबूरी है, हमारे बच्चों का पेट नहीं पलता और हमारे छोटे छोटे घर में बच्चे हैं, बहन भाई भी हैं, इस वजह से हम भीख मांगते हैं। आपके घर में कोई मर्द नहीं है कमाने के लिए? क्या आपके घर के मर्द इस तरह के हो चुके हैं कि वो आपको बाहर ये सब करने के लिए मजबूर करें? क्या उनका ये फ़र्ज़ नहीं है? उनका फ़र्ज़ है, वो काम पे जाते हैं, उनकी मज़दूरी नहीं होती है, वो फिर खाली वापस आ जाते हैं। उनको आगे से कोई काम नहीं मिलता, वो खाली हाथों के साथ वापस आते, जाते भी खाली आते और वापस भी खाली आते। इस वजह से हमें मजबूरन तो लोगों के आगे ख़ुद को हाथ फैलाने पड़ते हैं। हमारा कोई शौक़ नहीं है, हमारे मर्दों का काम नहीं है, हमारे घर के हालात बहुत ख़राब है। हम मकान का किराया देते हैं, बिजली का बिल देते हैं, इस वजह से कि हमारे खावंद के काम बिल्कुल भी नहीं, बहुत हालात ख़राब हो चुके हैं और आजकल महंगाई भी बहुत ज़्यादा हो गई है। अच्छा, आपका काम है, आप लोग आए दिन सड़कों पे ये औरतों को भीख मांगते देखते रहते हैं। चले, मर्दों का तो कॉन्सेप्ट समझ में कहीं ना कहीं आता है कि मर्द ज़ात है, लेकिन अगर औरत को आप लोग देखते हैं, उनको हर तरीके का ट्रीटमेंट उनके साथ होता है। आप बेसिकली बताएं कि इसके पीछे के क्या रीज़न है, क्योंकि ये आपका रोज़ का मामूल है, आप उनको देखना और जज करना। जी बिल्कुल, ये इस तरह है ना कि एक माफिया किस्म का है और इनकी एक टीम होती है।
इसके ऊपर पुलिस भी काफ़ी वर्क कर रही है। हम देख रहे होते हैं कि पुलिस अपने राउंड्स हर चौक पे इस तरह करती है कि इनको पता भी नहीं होता। लेकिन ये लोग इस तरह है ना कि इनको हर चीज़ का पता होता है। ये एक इस तरह के वेल ट्रेन किया होता है इन लोगों को, और इनको अपने वो टाइम भी पता है कि इस वक्त पुलिस ने आना, इस वक्त नहीं आना। तो बाकी ये लोग है इस तरह नहीं है कि इनका कोई घर में कोई है नहीं, इनके पास बड़े वसाइल लोग होते हैं, और इनके पीछे जो हाथ है वो छोटे लोग नहीं हैं, काफ़ी बड़े गैंग टाइप लोग हैं। और ये है कि इनको काफ़ी मतलब मना भी किया जाए, पकड़ भी लेते हैं पुलिस वाले। हमने खुद भी देखे, जिस तरह ये सामने चौक है, हम खुद भी मना करते हैं। इनकी वजह से ट्रैफिक में भी काफ़ी प्रॉब्लम आती हैं। रोड के दरमियान होते हैं, इशारा खुल जाता है, तो उस वजह से ट्रैफिक में काफ़ी प्रॉब्लम आती है। पुलिस इनको लेके भी जाती हैं, लेकिन ये इम्पॉसिबल है इस चीज़ को रोकने के लिए, क्योंकि छोटा काम है नहीं, बड़े बड़े लोग हैं इसके पीछे। तो जो हो सकता है, पुलिस जितना अपना काम कर सकती है उतना काम कर लेती हैं, लेकिन इसके पीछे और हम जितना हमारा वो होता है, एफर्ट होता है, वो किया जाता है। ये फिर इस तरह होता है ना कि इनका एक हफ़्ता होता है, एक हफ़्ता एक टीम लगा रही है, दूसरी बार वो चेंज हो जाती हैं, नए लोग आ जाते हैं। इस तरह कोई तरीक़ाकार इनका होता है। अच्छा, आपको क्या लगता है कि हुकूमत इस सिलसिले, आप लोग ये इशू क्यों नहीं रेज़ करते कि हुकूमत इस सिलसिले में कोई स्टेप ले? देखिए, ये पुलिस का काम है सबसे पहले, और स्टेप लेती भी है पुलिस, ऐसा नहीं है कि नहीं लेती है। हुकूमत को भी इसके खिलाफ स्टेप लेना चाहिए। बाकी पुलिस अपना काम बेहतर तरीके से कर रही है। और ये है कि ये आम लोग जो यहाँ खसूसी ये जो वो लोग होते हैं जो इनकी रहाइश आसपास की होती है, उनको इस पूरे सिस्टम का, पूरे दिन का नॉलेज होता है कि इस वक्त क्या होना है, कब पुलिस आती है, कब नहीं आती, सिचुएशन कहाँ, हमने कहाँ पे खड़ा होना है, कौन सा चौक है। ये अगर यहाँ पे कहीं पुलिस आ गई तो ये लोग उस टाइम गायब हो जाते हैं, कि बिल्कुल नज़र भी नहीं आते कि कहाँ पर है, और फिर एकदम निकल आते हैं। और बाकी गवर्नमेंट को भी इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए, ख़ास एक्शन लेना चाहिए। पुलिस ने, क्योंकि पुलिस को जब देखती है तो वो ज़ाहिर सी बात है वो चली जाते हैं। इनके ऊपर सिविल कोई ऐसा बना लेना चाहिए इनके लिए कि इनके ऊपर कोई एक्शन लिया जाए। अच्छा, आपने वो एक मसले से बात की कि इसके पीछे पूरा एक गैंग है। जब एक गैंग पूरा वर्क करता है, इसमें औरतें भी शामिल हैं, मतलब इसके पीछे उनका कोई ये आप नहीं देखे करते कि कोई रोनी सूरत है कि औरत है या मर्द है। आपको क्या लगता है कि सिर्फ औरत इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबल है या पीछे से इनको मर्दों का भी सपोर्ट है? इसमें औरत, बच्चे, बूढ़े सब शामिल है। सिर्फ ये नहीं है कि औरतें हैं, औरतें भी काफ़ी होती हैं, और मर्द हजरात भी हैं इसमें, और काफ़ी बूढ़ी भी होती है। यहाँ पे सामने ही चौक पे औरत है, तकरीबन उनकी उम्र कम से कम 60 to 70 ईयर है, और वो आती हैं। तो उनकी इतनी ख़ास मजबूरी नहीं है, वो घर में भी बैठ के आराम से खा सकती है, बच्चे होंगे। तो ये इस तरह है कि सिर्फ औरत नहीं है इसमें, पूरा इस तरह है कि एक फैमिली इन्होंने बनाई हुई है, और जिस तरह छोटे आते हैं उनको ट्रेन किया जाता है। चलता हुआ सिलसिला है, शुरू से आ रहा है और कंटिन्यूसली हो रहा है। आपको क्या लगता है कि औरत का इस तरीके से सड़कों पे आना मर्दों के होते हुए, क्या ये एक बहुत अच्छा अमल है? बिल्कुल नहीं। लेकिन बुराई करने से तो बेहतर है कि इंसान अल्लाह के नाम पे हाथ फैला ले। दूसरी बात है कि मर्द भी होते हैं, औरतें भी होती हैं, लेकिन ये जो इस वक्त तो बहुत बड़े सरमाएदार हैं, उनका पूरा नहीं हो पा रहा है। और तो जो मेरे से ज़्यादा जो गरीब हैं, जो मांगते हैं, भिखारी डसौल, अगर वो इस तरीके से मांगते हैं तो वो एक लेकिन मजबूरी की वजह से, किसी के घर है, किसी के रेंट के घर हैं, किसी के मियाँ हैं जो उनकी मजदूरी वगैरह वो दिहाड़ी पे काम करते हैं, तो वो कहाँ से पूरा करेंगे, नहीं होता। लेकिन ऊपर से इस्लामाबाद में पुलिसें आ जाती हैं, बेचारों से पैसे भी ले लेती हैं, पकड़ भी लेती हैं। ये कहाँ का इंसाफ है? इनके लिए तो सारे रास्ते बंद है ना। फिर ये तो एक मॉडल लोगों के लिए, प्रोफेशन लोगों के लिए सारा कुछ खुलेगा। ये जो बेचारे गद्दार इंसान हैं, इनको लिए तो सारे रास्ते बंद है ना। इनको महंगाई में भी ये इन्वॉल्व हैं कि क्या इनके ये खाना नहीं खाते, क्या ये सब कुछ नहीं करते, इनकी फौतगी नहीं होती, इनकी शादियाँ नहीं होती। लेकिन पुलिस का मुझे इतना कन्फर्म है कि इनको पकड़ के ले जाते, इनसे पैसे भी ले जाते, दूसरे दिन छोड़ भी देते हैं। आपको क्या लगता है कि जो बड़े बड़े हकूक़ी NGOs और अलम बरदार हैं, वो जो बड़े बड़े बंगलों में बैठ के ये नारे लगा रहे थे वुमेन राइट्स के, आपको नहीं लगता कि ये लोग डिज़र्विंग हैं, ये लोग ज़्यादा डिज़र्व करते हैं बजाय उन औरतों के जो बंगलों में बैठ के और वो बड़े बड़े नारे लगा रही होती हैं? बिल्कुल डिज़र्व हैं,
डेफिनेटली डिज़र्व हैं, क्योंकि सबको पता है अगर डिज़र्व ना होती तो बेचारी सड़कों पर आती। हर एक, मैं ये चाहती हूँ कि मैं इनको दाद देती हूँ कि दूसरे काम करने से बेहतर है अल्लाह ना करे फीमेल है कोई और बुराई गंदियाई करने से बेहतर है कि अल्लाह के नाम पे हाथ फैला लेते हैं। दूसरा सबसे एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट इसमें ये आ जाता है कि सिर्फ एक यही काम ही क्यों, इनके अंदर आपको नहीं लगता कि एज ए औरत इनके अंदर ये शऊर बिल्डअप करना चाहिए? क्या वो घर की तरफ से आता है या वो घर के मर्द डेवलप करते हैं? क्या वो शऊर इनके अंदर किस तरीके से उजागर किया जाए, या हुकूमत को इसके लिए क्या ऐसे इकदाम करने चाहिए ताकि ये इनको भीख मांगना ना पड़े? कुछ भी नहीं होगा। हुकूमतें आती हैं बदलती रहती हैं, हुकूमतें आती है बदलती रहेंगे, लेकिन कुछ भी नहीं होगा। ऐसे ही है, हमारे पाकिस्तान में यही चलता रहेगा, यही होता रहेगा, कुछ भी नहीं बदलेगा। औरत ने मर्दों को जन्म दिया, मर्दों ने उसे बाजार दिया, जब जी चाहा कुचला मसला, जब जी चाहा धुतकार दिया। नाजरीन, आज के शो में जैसे कि मैंने आपको दिखाया किस किस तरीके से औरत को सड़कों पे धुतकार का सामना करना पड़ता है, क्या क्या उसके पीछे की वजूहात हैं, उनके पीछे के क्या क्या एलिमेंट्स हैं जो उन औरत को मजबूर किया है उन्होंने कि वो सड़क तक भीख मांगने के लिए आए। हालांकि ये उसका फ़र्ज़ नहीं है, उसका तो काम है चार दीवारी में रहना, खिदमत करना, लेकिन उसको सड़क पे मजबूर करने वाले कौन से अनासिर थे, ये आज के शो में मैंने आपको दिखाया। नाजरीन, जो बड़े बड़े हकूक़ और NGOs और अलमबरदार ये जो नारे लगाते फिरते हैं कि हम वुमेन राइट्स की बातें करते हैं, ये कुछ भी नहीं है जब तक आप इन औरतों को जो डिज़र्व करती हैं उनके हकूक़ दिलवाएं। यही हैं असल हकदार। बड़े बड़े बंगलों में बैठ के AC के नीचे आप वुमेन राइट्स की बातें करेंगे तो ऐसा हो नहीं सकता कि आप इनको नज़रअंदाज करें। आज के लिए इतना ही। मौश न्यूज़ की जानिब से मैं हूँ आयशा। चलते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।